अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं आओ दीन सीखे ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। नाज़रीन, वैसे तो आप सब जानते हैं मोर एक खूबसूरत परिंदा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये जन्नत में था। इसके बावजूद भी मोर ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि अल्लाह ताला ने इसको जन्नत से निकाल दिया। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया तो उसके बाद उन दोनों को जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जन्नत में बहुत ही मज़ेदार और लजीज फल खाया करते, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाई वो अनाज गंदुम था। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही शैतान मरदूद को जन्नत से निकाला गया। इसी वजह से शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई और इस तरह वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बना। शैतान की ख्वाहिश रहती वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन एक अनाज गंदुम है उसे खाने की इजाज़त नहीं है, शैतान ने सोचा इससे अच्छा मौका मेरे लिए क्या हो सकता है। शैतान अपने बदले की भावना लेकर जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया। वहाँ पर 30 साल तक बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। एक दिन अचानक मोर बाहर आया। शैतान उसे देखकर खुश हुआ। शैतान ने मोर से पूछा, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर बोला, मैं मोर हूँ। और आप कौन हो? तो शैतान ने झूठ बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं रहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी जन्नत में जाऊँ और वहाँ की तमाम नेमतों को अपनी आंखों से देखूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि क्या तुम मुझे जन्नत में ले जा सकते हो? मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें ना बुढ़ापा आएगा और ना कभी बीमार होगे और हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की बात सुनकर मोर शैतान की बातों में आ गया और कहने लगा कि मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जा सकूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सांप है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर अपने दोस्त सांप के पास आया और ये सारा मामला बताया। ये सुनकर सांप भी शैतान की बातों में आ गया और फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया। इस तरह शैतान अपनी चाल में कामयाब हुआ। जन्नत के तमाम निगाहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में भी आ गया है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से बाहर निकालने लगे। तभी अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए और वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से रुक गए। शायद ये आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ आप दोनों जन्नत में हमेशा ऐसे ही खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात बहुत से सुनी। शैतान ने कहा, अगर आप लोग मेरी बात पर अमल करोगे तो आप दोनों को जन्नत में और भी फ़ायदे मिलेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और कहने लगे कि ऐसा मुमकिन है। शैतान ने कहा, अगर आप एक गुंदम के दाने को खा लोगे तो आप हमेशा जन्नत में रहोगे। और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने एक गुंदम का दाना खा लिया। जैसे ही गुंदम का दाना उनके अंदर गया तो उन दोनों के 70 बाजे हो गए। उसके बाद वो दोनों अपने सतर छुपाने लगे और अल्लाह ताला के खौफ से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों को जन्नत से नीचे ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ अम्मा हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर भेज दिया गया। जिन खूबसूरत पैरों से मोर शैतान को ज़मीन पर लेकर आया वही खूबसूरत पैर अल्लाह ताला ने ले लिए। सांप जो अपने मुँह में शैतान को छुपा कर लेकर आया उसकी मुँह की खुशबू
خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مور اور شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا۔ تو ناظرین اس طرح مور کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ایک نئی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔